हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये हो रहा है रात का टाइम एंड मुझे पढ़ना था, बट मेरे को चाय पीने का मन कर रहा था, तो मैंने बिल्कुल लाइट सी चाय पत्ती डाली ताकि रात को नींद आ जाए। ज़्यादा हैवी पी लो तो फिर नींद नहीं आती, तो इसलिए मैंने बिल्कुल लाइट सी डाली कि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए चाय का, एंड विदाउट शुगर, क्योंकि मैंने शुगर पे बिल्कुल कट रखा है। और मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट की ज्योग्राफी करना। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस को एनालाइज कर रही थी, यूपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस थे। सो बेसिकली हुआ क्या है ना, कुछ मैंने बहुत सी सिली मिस्टेक्स की हैं। बहुत नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक की है जो कि नहीं होनी चाहिए। मतलब जो क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हैं वो तो चलो सबके लिए डिफ़िकल्ट है, बट जो क्वेश्चन ईजी हैं एनसीईआरटी से हैं वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और मैंने ये चीज़ एनालाइज़ की कि ज्योग्राफी में मेरी सिली मिस्टेक्स हुई हैं। इस पूरे पेपर में ना, प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में एक ही सब्जेक्ट जिसमें मैंने सिली मिस्टेक्स की हैं वो है ज्योग्राफी। एंड उसमें भी जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे ना वो मैं सही करके आई हूँ। जो गलत किए हैं मैंने वो सिंपल क्वेश्चन थे। उसका मुझे बहुत दुख लग रहा था, क्योंकि वही हुआ है। लाइक 2-3 क्वेश्चंस और सही होते तो हो जाता क्लियर। अब पता नहीं वैसे कट ऑफ क्या गया है, लेकिन ऐसे मैं आइडिया लगा रही थी कि अगर 2-3 क्वेश्चन और सही होते, मतलब 95 प्लस स्कोर होता तो शायद हो जाता। कोई बात नहीं। तो अब वही चीज़ है कि उन चीज़ों पे वर्क करना है। अब हुआ क्या ना कि मैंने एनसीईआरटी बहुत पहले पढ़ी थी, मेरे को लग रहा है 1-2 साल हो गए हैं। उस टाइम पे मैंने नोट्स बना लिए थे ज्योग्राफी के। जैसे आपको पता है मैं नोट से ही अपनी रिवाइज़ करती हूँ चीज़ें। एनसीईआरटी उसके बाद मैंने पढ़ी ही नहीं। और उस टाइम भी मैंने पीडीएफ से ही पढ़ी थी और अपने नोट्स बना लिए थे। मैंने बुक वगैरह ख़रीदी भी नहीं थी एनसीईआरटी की। मेरे पास कुछ ही सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी की मतलब हार्ड कॉपी है, अदरवाइज़ मैं लैपटॉप में पढ़ती थी पहले। फिर आईपैड आ गया तो फिर तो उसी में पढ़ती थी। हाँ, एक और चीज़, आप सब मतलब कमेंट्स में पूछते हो आईपैड कौन सा है। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उसमें मैंने जितनी भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ ना, मैंने सबके लिंक्स डाले हैं। और ये जो है स्टैंड मैंने रखा है ना, ये भी पहले लैपटॉप के नीचे था। ये मैंने बहुत पहले लिया था, 2-3 साल हो गए हैं इसको लिए हुए। और इसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको लेना हो तो। आज मुझे थोड़ा सा इसे चेंज करके पढ़ने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने उसको लैपटॉप के नीचे से हटा लिया और आईपैड के नीचे रख के पढ़ा। एनसीईआरटी का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हम सबको पता है। बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से आते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन दोनों के लिए तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मुझे बहुत टाइम हो गया इनको पढ़े हुए, तो अभी मेरे पास टाइम है, तो मैंने सोचा कि मैं इनकी एनसीईआरटीज़ को ही पढ़ती हूँ एक बार अच्छे से। ज्योग्राफी में मैंने क्लाइमेट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। अभी तो जब मैं इसको पढ़ रही थी ना, मुझे हर एक चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट लग रही थी, क्योंकि इतना बेसिक सा क्वेश्चन आया था ना प्रीलिम्स में। वो था वाटर वेपर्स वाला एक क्वेश्चन था और वो मैंने गलत किया था। वो क्वेश्चन आया था, तो अब मुझे तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लग रही थी, तो मैं इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रही थी। पहले सोचा कि इसके नोट्स बना लूँ अभी साथ ही साथ, फिर मैंने सोचा अभी नहीं बनाते हैं नोट्स, क्योंकि पता क्या होता है, हम नोट्स बना लेते हैं ना किसी चीज़ के, हम फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। हमारे पास वही नोट्स हैं, हम उसी को पढ़ रहे हैं बार बार, और बाकी जो चीज़ें हमने नोट्स में ऐड नहीं की हैं वो रह जाती हैं। नोट्स हमेशा ना लास्ट में बनाने चाहिए, कभी भी फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग में नहीं बनाने चाहिए नोट्स ना। मतलब एग्ज़ाम जब आने वाला है ना, उसके क्लोज टू बनाने चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देखो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे मैंने अभी एनसीईआरटी पढ़ी ना ज्योग्राफी की, मैं इसको पहले पूरा पढ़ूंगी, उसके बाद मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज़ करूँगी पीडीएफ से ही। फिर से एक बार रिवाइज़ करूँगी, लाइक 2 बार मैं यहाँ से रिवाइज़ करूँगी, फिर थर्ड टाइम पे मैं इसके नोट्स बना लूँगी। तो ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ये दोनों की मैं एनसीईआरटीज़ कर रही हूँ अभी। और एक ना मैं कंसिस्टेंसी चैलेंज लेने वाली हूँ खुद के लिए। ऐसा नहीं कि वीडियोज़ रोज़ डालूँगी, नहीं, बस खुद को एक चैलेंज देने वाली हूँ कि मुझे कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। एंड मैं फ्रीक्वेंटली वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ, लाइक ऐसे डे 1 या फिर डे 5 ऐसे करके। जब भी मैं वीडियो डालूँगी तो मैं डे मेंशन करूँगी और आपको बताऊँगी मेरी पूरी रूटीन क्या रही। अभी आगे आने वाली वीडियोज़ में भी ना मैंने ऐसे सोचा है कि मैं अपना जो भी पढ़ रही होंगी ना, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि मतलब ऐसे एक तरह से शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ रही हूँ। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो आपके साथ भी डिस्कस करूँगी, ताकि आपको भी थोड़ा हेल्पफुल लगे। सजेशंस अब से मैं नहीं दूँगी ज़्यादा कि ये ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि लास्ट वीडियो जो थी ना उसमें मैंने मेंस का कुछ सजेशन दे दिया था। मैं फिर नेगेटिव कमेंट्स आ गए थे कि खुद का मेंस तो दिया नहीं है कभी और बड़े हमें सजेशन देने आ गई। तो ठीक है, तभी मैं ना इन चीज़ों से बहुत रिस्ट्रेन करती हूँ खुद को, कि जो मुझे पूछते हैं आपकी क्या सोर्सेज़ हैं क्या नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा क्लियर नहीं हुआ है तो मैं किस मुँह से मतलब आपको बताऊँ चीज़ें। इसलिए मैं अपने बस एक रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ क्या नहीं। बाकी किसी को अगर कुछ पूछना हो मुझसे तो कमेंट्स में पूछ लिया करो, मैं कमेंट्स में बता दूँगी। ऐसे खुद से मैं वीडियोज़ में अभी कम ही बताया करूँगी, ठीक है। सो यहाँ पे अभी मैं कर रही थी अपना मिडीवल की एनसीईआरटी को रिवाइज़, और साथ में मैं स्प्राउट्स खा रही थी लंच में।
तो वही जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं हेल्थ पे भी ध्यान दे रही हूँ अभी, तो हेल्दी ईटिंग भी कर रही हूँ, लाइक जंक बंद, शुगर बंद, एंड खाने में भी जैसे स्प्राउट्स, हेल्दी चीज़ें, प्रोटीन वाली चीज़ें। और मेरे को ना क्या हो रहा था ना कि आई वॉज फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल, मतलब अपने डेस्क पे पढ़ने से ही मुझे अनकम्फर्टेबल, मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ तो चीज़ है जो कमी है, कुछ तो है। तो फिर मैंने ना थोड़ा सा चेंज किया अपने डेस्क को, सेटअप को। तो देखो ये मेरे अच्छा लग रहा है ना, तो मेरे को भी अच्छा लग रहा था ये। तो मैंने लैपटॉप का अलग से टेबल ही कर दिया, क्योंकि मुझे टाइपिंग भी प्रैक्टिस करनी होती है, तो मैंने इसलिए वहाँ पे कीबोर्ड भी लगाया है। सो टाइपिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन जैसे कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें टाइपिंग जो होती है वो टेस्ट होता है, इसलिए मैंने ऐसे एक स्किल की तरह इसको सीख रही हूँ कि रोज़ 30 मिनट्स रात को करनी है टाइपिंग। कोशिश करते हैं कितनी हो पाती है। बीच में पहले भी मैंने शुरू की थी, लेकिन अब वापस से बंद कर दी थी, वापस से शुरू की, करूँगी अभी इसको मैं रोज़ करूँगी। साथ में यहाँ पे मैं वापस से ज्योग्राफी की एनसीईआरटी ही कर रही हूँ। तो बेसिकली ना अभी मेरा क्या मोटिव है, अभी मेरा मोटिव ये है कि मुझे बेसिक चीज़ें भी करनी है, मुझे थोड़ा थोड़ा मेंस को भी टाइम देना है, मुझे बाकी स्किल पे भी थोड़ा वर्क करना है, क्योंकि मैंने ये चीज़ सोच ली है दैट सिविल सर्विसेज पे मैं नहीं रिलाई कर सकती हूँ अभी, क्योंकि मेरे काफ़ी अटैम्प्ट्स हो गए हैं एंड मैं पूरा 100% उस पर नहीं रिलाई करना चाहती हूँ। इसलिए ना अब से मैं अपनी वीडियोज़ में ना यूपीएससी एस्पिरेंट ये सब भी मेंशन नहीं करूँगी थंबनेल और टाइटल में, ये मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि फिर पता है क्या होता है, अगर मैं कुछ और पढ़ रही होती हूँ ना, फिर वो नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, उसके नाम के व्यूज़ ले रहे हो, ये वो। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मुझे इतने व्यूज़ चाहिए, वो चाहिए, मुझे बस ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है अपनी रूटीन शेयर करना। और जैसे मैं खुद भी ना बहुत से स्टडी व्लॉग्स देखती हूँ, मेरे को पसंद है देखना। कभी कभी मैं लो फील कर रही होती हूँ तो मैं भी मोटिवेट होती हूँ दूसरों को देख के। सिमिलर इज़ द केस विद अदर पीपल ऑल्सो। आपको भी मेरा अच्छा लगता है, जो बच्चे मेरी वीडियोज़ पे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो उनके लिए मैं वीडियोज़ डालूँगी। और मतलब आपको पता है कि मैं किस लिए पढ़ रही हूँ, बाकियों को अभी किसी को नहीं मैं बताऊँगी, ना ही मैं थंबनेल में डालूँगी। तो अभी मैं अपने स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स के लिए पढ़ूँगी, साथ में मैं मेंस पढ़ूँगी, और साथ में मैं कुछ ऐसा पढ़ूँगी कि जो स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर यूपीएससी पे जो अदर एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं ना, वो भी मैं दे पाऊँ। मतलब मैं एक मिक्स प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी। दिन को स्लॉट्स में डिवाइड करूँगी, लाइक 4 आवर्स के लिए मुझे प्रीलिम्स पढ़ना है, लाइक 3 आवर्स के लिए मुझे मेंस पढ़ना है, एंड 2 आवर्स के लिए मिसलेनियस पढ़ना है, 30 मिनट्स टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। तो इस टाइप से मैं अपने डेज़ को डिवाइड करूँगी। अभी मैं वीडियोज़ डालूँगी, जो मैंने कहा कंसिस्टेंसी चैलेंज, अपने आप को ना एक चैलेंज देते रहना चाहिए, तब हमारी रूटीन मोनोटोनस नहीं होती। लाइक अभी मेरी थोड़ी कंसिस्टेंसी टूट गई थी, बट अभी मैं उसको वापस ला रही हूँ, तो अब मैं एक चैलेंज भी लूँगी। तो फिर मैं फ्रिक्वेंटली वीडियोज़ डालूँगी एंड आपके साथ शेयर करूँगी मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ एंड क्या क्या नहीं पढ़ रही हूँ। एंड मैंने एक और चीज़ सोची है, अगर मेरा स्टेट पीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा ना, अभी नहीं है वो, उसमें टाइम है, अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर मैं अपनी स्टेट रिवील कर दूँगी कि जब मेंस होगा। तो बस यही बताना था आपको। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट एंड बी हैप्पी। बाय बाय।